हाँ, फिर से 2 क्वेश्चन का पैराग्राफ है भाई। 2 क्वेश्चन के पैराग्राफ में हमारे पास एफ एक्स दे रखा है। हमारे पास एफ एक्स दे रखा है कितना, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री। इसको इरेज करने दो। हाँ, सही से लिखता हूँ। तो यहां से हमारे पास कितना लिखा है, मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर। ठीक है, और हमसे बता भी रखा है कि जो डोमेन है वो हमारा 0 से 5 है। इंटरवल भी बता रखा है उन्होंने, 0 से 5 तक का डोमेन है। अच्छा, हमें dy बाई डी निकालना है एट x इक्वल टू 3.5। तो भाई फिर से भाई मॉड आ गया, आप इसको पीस वाइज डिफाइन करना पड़ेगा। तो पीस वाइज डेफिनेशन देखो, सीख लो मॉड का क्या होता है। हम सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ध्यान से सुनना, सारी चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। एकदम स्टैंडर्ड प्रोसेस है, कितने 50 मॉड लगे हों सबको इसी तरीके से ओपन करना है। ठीक है, सबसे पहले चेक करो इंडिविजुअली x माइनस थ्री और x माइनस फोर कहां जीरो हो रहा है। तो x इक्वल टू थ्री और x इक्वल टू फोर पर जीरो है, इसको प्लॉट कर दो। तो x इक्वल टू थ्री यहां पर प्लॉट किया, x इक्वल टू फोर यहां पर प्लॉट किया। ऑब्वियसली फोर बड़ा है तो राइट में आएगा, थ्री छोटा है तो लेफ्ट में आएगा। ये हमने देख लिया। अब इस नंबर लाइन को ये दोनों नंबर्स में तीन रीजन में डिवाइड कर दिया है। तीन रीजन में इसको क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू, इधर हम अगर बनाए तो तीन रीजन कौन कौन से हैं। एक बार हमारा जो है x, क्योंकि हम 0 से 4 तक की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम 0 से बड़े ही होंगे हमेशा, 0 से बड़ा और 3 तक। एक मिनट, इसको सही करने दो, मुझे जगह अपनी कम पड़ रही है, रुक जाओ, इसको इरेज करने दो। जगह अपनी कम पड़ रही है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ आप करके लिखता हूँ, ठीक है, इतने इतने में लिखता हूँ। अच्छा, ध्यान से देखना। तो हमारे पास एफ एक्स ये है। सबसे पहले ध्यान से देखो, अपन के पास x जो है वो 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, क्योंकि डोमेन है भाई। 0 से बड़ा और 3 या 3 से छोटा, 3 या 3 से छोटा, पहला रीजन। अच्छा, अगला रीजन क्या है, x 3 से बड़ा या 4 से छोटा। इक्वल का चक्कर कोई नहीं है भाई, इक्वल किसी के साथ भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर उसके बाद क्या है, x 4 या 4 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा, क्योंकि डोमेन नहीं बता रखा है ना, 0 से 5 तक का डोमेन बता रखा है भाई। क्या चक्कर है यार, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, देख लेना। अच्छा, तो यहां तक हमारे पास x का डोमेन आ रखा है पूरा, हमने तीन रीजन में डिवाइड कर लिया। अब देखो, हम जिसके जितना लेफ्ट में होते हैं वो नेगेटिव के साथ खुलता है, जिसके राइट में होंगे वो पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हम थ्री के लेफ्ट में हैं, अभी इस वाले रीजन में हम थ्री के भी लेफ्ट में हैं और हम फोर के भी लेफ्ट में हैं। तो थ्री के लेफ्ट में और फोर के लेफ्ट में, दोनों में ये वाला किससे खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा। ये वाला भी किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो यहां पे आएगा हमारे पास माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री, और यहां पे हमारे पास आएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड रीजन ये वाला है, थ्री से फोर के बीच में। तो थ्री से फोर के बीच में हम थ्री के राइट में है बट फोर के लेफ्ट में है। तो थ्री के राइट में है तो जिसके राइट में होते हैं वो पॉजिटिव के साथ खुलता है, जिसके लेफ्ट में होते हैं वो नेगेटिव के साथ खुलता है। तो x माइनस थ्री खुलेगा आपका पॉजिटिव के साथ, और ये खुलेगा हमारे पास नेगेटिव के साथ, x माइनस फोर, ठीक है। अब वापस से जब हम फोर के लेफ्ट राइट में जाएंगे तो हम दोनों के राइट में है, तो दोनों खुलेगा पॉजिटिव के साथ। तो इसका मतलब यहां पे आएगा x माइनस थ्री और यहां पे आएगा आपका x माइनस फोर। तो अगर मैं एफ एक्स को वापस से रीराइट करके सही से लिखूं तो ऊपर से हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस टू एक्स प्लस वन, जब x हमारा क्या है, 0 से 3 के बीच में है, 0 से 3 के बीच में है। यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 4 1 आएगा, जब हमारा x क्या है, 3 से 4 के बीच में है, ठीक है। और यहां पे हमारा क्या आएगा, 2x माइनस सेवन, जब हमारा x क्या है भाई, 4 से 5 के बीच में है। मतलब यहां पर 4 और यहां पर 5, ठीक है। x हमारा 4 से 5 के बीच में। अब हमको डिफरेंशिएट करके देखना है कि 3.5 पर वैल्यू कितना होगा। तो 3.5 आपको दिख गया क्या, कौन सी ब्रांच में, जब x इक्वल टू 3.5 की बात आएगी तो कौन सा ब्रांच कंसिडर होगा फंक्शन का, क्या सेकंड ब्रांच कंसिडर होगा, क्या एफ एक्स का सेकंड ब्रांच कंसिडर होगा, क्या कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, क्या कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, आपको आराम से जीरो दिख गया क्या इसका डिफरेंशिएशन। जब इसमें 3.5 पुट करेंगे
तो भी 0 ही आएगा क्या? हमको ए ऑप्शन दिख गया क्या? तो भाई मॉडुलस जब भी आए, अब आप आराम से उसको पीस वाइज डिफाइन कर लोगे। बस इतना ही करना होता है कि इंडिविजुअल मॉड कहां कहां पर 0 है, वो नंबर आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। हम जिन नंबर्स के लेफ्ट में रहेंगे वो उसका मॉडुलस नेगेटिव के साथ खुलेगा, जिन नंबर्स के राइट में रहेंगे उसका मॉडुलस। fx is differentiable at x equal to 3 and x equal to 4, दोनों पर उन्होंने डिफरेंशियबिलिटी क्लेम की है। तो एक बार हम अपना जो पीसवाइज डेफिनेशन था फंक्शन का वो लिख लेते हैं। तो fx हमारे पास क्या क्या था भाई, देख लेते हैं एक बार। fx हमारे पास था -2x + 1, -2x + 1, जब हमारे पास x क्या था, 0 से 3 था, 0 से 3 था। अच्छा 1 था जब हमारे पास x क्या था, 3 से 4 था, 3 से 4 था, ठीक है। और हमारे पास 2x - 7 था, 2x - 7 था जब हमारे पास x क्या था, 4 से 5 था। हाँ डिफरेंशिएट कर दो, बाद में सब आराम से एलएचडी आरएचडी देखेंगे, पहले तो डिफरेंशिएट कर दो, हर ब्रांच को डिफरेंशिएट करो। यहां से कितना आ रहा है -2, यहां से कितना आ रहा है 1, यहां से कितना आ रहा है 2। हाँ भाई यहाँ क्या है 0 से 3 तक, यहाँ क्या है 3 से 4 तक, यहाँ क्या है 4 से 5 तक, ठीक है। अच्छा 4 से 5 तक ध्यान से देखना, 0 से 3 तक डिफरेंशियबिलिटी किधर बोलिए, 3 पर बोलिए। तो 3 के लेफ्ट में, ये 3 का लेफ्ट दिख गया क्या, यहां से 3 माइनस पर डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है -2। ये 3 का राइट दिख गया क्या, 3 प्लस पर डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है 0, ये 0 आएगा ना। तो दिख गया क्या, एलएचडी आरएचडी इक्वल नहीं है, इसका मतलब x = 3 पर, एट x = 3 fx इज नॉन डिफरेंशियबल। fx इज नॉन डिफरेंशियबल, दिखा क्या? अच्छा एट x = 4, एट x = 4 आपको फिर से वापस से दिख गया क्या, fx नॉन डिफरेंशियबल। भाई 4 माइनस पर इस वाली ब्रांच से आपको क्या मिलेगा, इस वाली ब्रांच से आपको 4 माइनस का इंफॉर्मेशन मिलेगा, इस वाली ब्रांच से आपको 4 प्लस का इंफॉर्मेशन मिलेगा। 4 माइनस पर डिफरेंशिएशन क्या है 0, 4 प्लस पर डिफरेंशिएशन क्या है 2। तो एट x = 4 अगेन fx इज नॉन डिफरेंशियबल, देखा क्या नॉन डिफरेंशियबल। तो यहां से भी डी ऑप्शन दिख गया क्या, कोई भी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, दोनों में डिफरेंशियबिलिटी की बात की थी और दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ठीक नहीं है। और आप ग्राफ भी बनाओगे ना तो इसके ग्राफ का शेप कुछ ऐसा होगा, ऐसा करके ये वाला बकेट शेप। तो और हमको ऑल तो पता ही है, मतलब जहां पे शार्प कॉर्नर आता है वहां पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे एक बार 3 पर शार्प कॉर्नर आएगा और एक बार 4 पर शार्प कॉर्नर आएगा, x = 3 पर और x = 4 पर। तो हमको देखता है भाई जहां शार्प कॉर्नर आता है वहां डिफरेंशियबिलिटी होती भी नहीं।